बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने रामनवमी पर हिंदुओं को खास मैसेज दिया है। हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला में उन्होंने नया मंत्र फूंका है। बिहार, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में हिंदू एकता की अलख जगाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंच गए। भिवंडी में बाबा बागेश्वर 6 दिन कथा सुनाएंगे और 1 दिन दिव्य दरबार भी लगाएंगे। रामनवमी पर यूपी, बिहार, बंगाल में क्या तैयारी है, कौन हिंदू फोर्स को पावर दे रहा है और कौन पावर कम करने की कोशिश कर रहा है, पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में। देश के 100 करोड़ हिंदू रामनवमी कैसे मना रहे हैं? हिंदुओं के लिए इस बार की रामनवमी क्यों अलग है? योगी ने रामनवमी पर क्या मैसेज दिया? और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य, भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। रामनवमी पर बाबा बागेश्वर ने राम विरोधियों की ठठरी कैसे बांधी? हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू गांव जरूरी है, उसकी परिकल्पना को हम प्रारंभ करते। तेरा या मेरा गांव नहीं हो सकता, देश सबका है। नागपुर की दंगा गली कैसे राम जी के रंग में रंग गई? बंगाल में रामनवमी पर हनुमान दादा की सेना कितनी तैयार? रामनवमी पर मंदिर सज गए हैं। हिंदू फोर्स जश्न के लिए रेडी हो चुकी है। राम सेना उत्सव के लिए तैयार है। हिंदू सेना के भगवा झंडे लहराने लगे हैं। अयोध्या में राम लला के सूर्य तिलक की भव्य तैयारी है। राम मंदिर की छटा अलौकिक दिख रही है। महाराष्ट्र में 1 लाख मंदिरों को सजाया गया है। नागपुर की दंगा गली राममय हो चुकी है। श्रीनगर में भी मंदिर सज गए हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां हिंदू फोर्स फुल फोर्स से रामनवमी पर जुलूस निकालेगी। बंगाल जैसे राज्यों में जहां गैर एनडीए सरकारें हैं, वहां पाबंदियों के साए में रामनवमी होगी। बाबा बागेश्वर इस बार मुंबई के पास भिवंडी में कट्टर हिंदू फोर्स के साथ रामनवमी मनाएंगे। भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में 7 दिन भागवत कथा सुनाकर हिंदू राष्ट्र का पथ प्रशस्त करेंगे। बाबा बागेश्वर का महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रभाव है। मुंबई, ठाणे, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने में उनके लाखों फैंस हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के मिशन को पूरा करने के लिए तन, मन, धन से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भी बाबा बागेश्वर ने इसी तरह मजमा लगाया था, हिंदुओं को जगाया था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की बंपर जीत हुई और विरोधियों की करारी हार हुई। महाराष्ट्र का हिंदू 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह फिर कहीं ना सो जाए, इसीलिए बाबा बागेश्वर बीच बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आते रहते हैं। हुआ जो बहुत ही पवित्र संकल्प है और महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र से हमारा विशेष लगाव भी है और छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है, मराठाओं की भूमि है। यहाँ ये क्रांति की भूमि है, हिंदुत्व की क्रांति की भूमि है, हिंदू स्वराज्य की स्थापना की भूमि है। तो यहाँ सनातन का, बागेश्वर सनातन का मठ बनना अपने आप में एक नए संकेत है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवाओं को नशा से दूर लाकर सनातन संस्कृति से जोड़ पाएंगे। मुंबई माया नगरी है और यहाँ पर संस्कृति का प्रचार बहुतायत मात्रा में हम करके पूरे देश को आकर्षित कर पाएंगे सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति। तो इसी कारण से 14 अप्रैल को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। आज पहला दिन है कथा का क्रम, तो आज से कथा यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को 9, शिवसेना शिंदे को 7 और अजित गुट को 1 सीट मिली थी। महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने तो 13 सीटें जीत ली थी।
हिंदू जातियों में बट गया था। 2029 में फिर महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में ना बटे, इसलिए बाबा उसे जगाने आए हैं। अगर हिंदू जगेगा और एकजुट रहेगा तो रिजल्ट विधानसभा जैसा आएगा। अगर हिंदू जात पात के चक्कर में बट गया तो रिजल्ट लोकसभा जैसा आएगा। बाबा, क्या आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं? आप महाराष्ट्र की धरती पे हैं, यहाँ पर भाषा के नाम पर हिंदू हिंदू को ही मार रहा है, आपका क्या मत है? हम भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातवाद के पक्ष में नहीं, हम राष्ट्रवाद के पक्ष में। कास्टिज्म से राष्ट्रिज्म की यात्रा होनी चाहिए, कास्ट से राष्ट्र की यात्रा हो, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातवाद से राष्ट्रवाद की यात्रा हो, तभी देश अव्वल होगा, तभी देश विश्वगुरु बनेगा, तभी देश की उन्नति होगी। महाराष्ट्र में हिंदू फोर्स और हिंदू विरोधी फोर्स की अगली टक्कर बीएमसी के चुनाव में होनी है। बाबा बागेश्वर उससे पहले ही हिंदू फोर्स को एक्टिव करने आ चुके हैं। संविधान, गीता और पुराण दोनों को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है हमारा। देश संविधान से चलेगा। संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, तो समानता के देश में असमानता नहीं हो सकती। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में इतने सनातनी सांसद वहां अंदर बैठे और सनातनी सांसदों में तनातनी देखी गई। ये दुर्भाग्य है कि वक्फ बोर्ड का जिन्होंने विरोध किया, निश्चित रूप से उन्होंने राष्ट्र का विरोध किया। क्यों? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो संशोधन हुआ ये मुसलमानों के पक्ष में है। गरीब मुसलमानों को उस पर कब्जा मिले, प्रॉपर्टी का गलत मिसयूज ना हो, अच्छी बात है। हमारे मंदिरों की भी तो ये व्यवस्था है। एसडीएम अधिकारी होते हैं, कलेक्टर कहीं कहीं ट्रस्ट में अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो व्यवस्थाएं देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये गलत है, इसे मुसलमानों को स्वीकार करना चाहिए। फिर प्रार्थना करेंगे, जितने भी संसद में सांसद बैठे हैं, निवेदन करेंगे, सनातनी हो तो तनातनी मत करो। रामनवमी हिंदुओं की एकजुटता दिखाने का सबसे बड़ा पर्व है। महाराष्ट्र में 15 दिनों तक राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 1 लाख मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे और आरती होगी। साधु संतों, पुजारियों से कहा गया है कि आदिवासी, एससी, ओबीसी सबको मंदिर में बुलाएं और साथ बैठकर उत्सव मनाएं। जिन चौक चौराहों पर मंदिर नहीं है वहां प्रभु श्री राम की फोटो रखकर उत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी पर हर हिंदू कम से कम 3 मंदिरों में जाकर अभिषेक करे। नागपुर में जहां कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, वहां की हर गली राम के रंग में रंग चुकी है। हिंदू फोर्स की एकजुटता को देखकर हिंदू विरोधी फोर्स सरेंडर कर चुकी है। जहां पत्थर और पेट्रोल बम चल रहे थे, वहां सिर्फ राम के रंग दिख रहे हैं। सनातन की ध्वजा फहरा रही है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि महाराष्ट्र में सनातन मार्ग पर चलने वाली सरकार है। मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जहां पहले हिंदू रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल पाते थे, वहां खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। आम्हाला धडा दिलेला आहे आणि म्हणूनच आज मला असं वाटतं की आपण या पूर्व संध्येला प्रभू श्रीरामांना एवढाच आशीर्वाद मागूया की आम्हाला सगळ्यांना योग्य मार्गाने चालण्याचा आशीर्वाद प्रभू श्रीरामांनी द्यावा। जी उच्च मूल्य त्यांनी तयार केलेली आहेत त्यांचं पालन करण्याची आम्हाला त्या ठिकाणी प्रेरणा ही प्रभू श्रीरामांनी द्यावी। मी पुन्हा एकदा संजोग सोसायटीचं मनापासून अभिनंदन करतो। रामनवमी पर हर हिंदू की निगाहें अयोध्या की तरफ हैं। राम मंदिर की ऐसी तस्वीरें हिंदुओं ने कब कब देखी हैं। इन्हें देखकर उनके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर योगी सरकार नहीं होती तो क्या रामनवमी पर अयोध्या त्रेता युग जैसी दिखती? राम की पैड़ी पर क्या 2 लाख दिए जलाकर रामनवमी का पर्व मनाया जाता? सीता जी के घर से आए? हाँ, उनके मायके से आए हैं। उनके मायके से आए तो रामनवमी के लिए आए हैं? हाँ, रामनवमी के लिए आए हैं। हाँ। कैसा अयोध्या आपको दिख रहा है? जैसा रामचरितमानस में वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया है वही दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इष्ट दिव्य भूमि को सजाना चाहिए, हमारे जोगी जी और श्री मोदी जी ने वैसा ही सजाया है। आज लगता है कि अयोध्या श्री राम भक्तों की नगरी, वास्तव में अयोध्या है। यहाँ दर्शन करने के बाद सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जहाँ रास्ते में चल रहे हैं वहाँ पर जैसे पामरी बिछाए हो, किसी को पैर में धूप न लगे, कष्ट न हो, हर जगह जगह पर यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा व्यवस्था की। रामनवमी पर यूपी के हजारों मंदिरों में 12 घंटे का अखंड पाठ शुरू हो गया है। यूपी में कुल 97,941 गांव हैं। हर गांव के मंदिरों को सजाया गया है।
शहर और गांव के मंदिरों को जोड़ दिया जाए तो छोटे बड़े करीब 5 लाख मंदिरों में रामायण पाठ हो रहा है। यूपी की प्रमुख शक्तिपीठों देवी पाटन, शाकंभरी देवी, विंध्यवासिनी धाम में भी रामनवमी की भव्य दिव्य तैयारी की गई है। मंदिरों में रामायण पाठ और अखंड पाठ करने वाली चयनित भजन मंडलियों को योगी सरकार 5,000 रुपए का मानदेय देगी। रामनवमी पर हिंदुओं को गर्मी से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिरों में पानी और छाया का इंतजाम करने के निर्देश योगी सरकार ने दिए हैं। रामनवमी को अयोध्या धाम में दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी हिंदुओं से अपील की है कि सूर्य तिलक के दिव्य पलों को वो जरूर अपने घरों में बैठकर देखें और महसूस करें कि 2017 के बाद यूपी में क्या बदला है। सबको मैं राम नवमी की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं कि यह राम नवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी राम नवमी का पावन पर्व भी होगा। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद 12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। इस विश्वास के साथ आपको पूरे प्रदेश वासियों को मैं वासंती नवरात्रि और राम नवमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। योगी ने विरोधियों से संभलगढ़ भी छीन लिया है। यहां भी भव्य और दिव्य रामनवमी मनाने की तैयारी है। रामनवमी पर संभल के 58 देव तीर्थों में रामायण पाठ होगा। खग्गूसराय में भी अखंड पाठ होगा। ये वही संभल है जहां पहले हिंदू त्योहार नहीं मना पाते थे। अब उसी संभल के मुस्लिम मोहल्लों में जय श्री राम गूंज रहा है। अयोध्या से संभल तक हिंदू फोर्स को योगी फुल पावर देते जा रहे हैं। यूपी में 2027 का चुनाव है। मुकाबला 80 और 20 की राजनीति करने वाले दलों के बीच है। 80 की राजनीति योगी कर रहे हैं, 20 पर अखिलेश, राहुल और बाकी अन्य लड़ रहे हैं। रामनवमी में जैसी भीड़ हर त्योहार पर उमड़ रही है, उससे योगी निश्चिंत हैं कि हिंदू 27 में बटेगा नहीं, एक मुट्ठी में रहेगा, क्योंकि संभल तो झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भौचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं, लिहाजा रामनवमी पर बड़ा तनाव है। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद हावड़ा में जुलूस निकालेंगे। इन जुलूसों में सिर्फ 500 हिंदू हिस्सा ले पाएंगे। उन्हें भी अपने आई कार्ड पहले से पुलिस के पास जमा करवाने होंगे। सुबह अंजनी पुत्र सेना का जुलूस निकलेगा और शाम को विश्व हिंदू परिषद का। बंगाल में हिंदुओं के इतने बड़े पर्व पर ऐसी पाबंदियां इसलिए हैं क्योंकि वहां की सरकार मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर शिकंजा कस रही है। ये पश्चिम बंगाल में जब राम की बात आती है तो ये चर्चा में रहता है और श्री राम जी के आदर्शों को लेते हुए हम लोग मर्यादित तरीके से शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है, विगत 2 वर्षों से हमें रोकने की चेष्टा की जा रही है और हर बार हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों के संगठन का सम्मान करते हुए हमें परमिशन ग्रांट कर रही है।